अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली और आज की इस वीडियो में आप बताऊंगा अलामा इकबाल ओपन 6407 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर फर्स्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवल्यूशन एजुकेशन कंटेक्स्ट, हाउ डू these concepts interrelated in the teaching learning process, provide concrete example to illustrate their difference। देखिए, इस सवाल में आपको तीन चीज़ों पे ध्यान देना है। फर्स्ट, मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट के बारे में बताना है, उसका एग्जाम्पल भी लिखना है, साथ में एवेल्यूशन और तीनों चीज़ों को लास्ट में कंक्लूड करना है, इंटरलेशन बनाना है कि इन तीनों चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है। तो इस तरह के अगर सवाल आए तो इस तरह से आप नीचे की पॉइंट की हेल्प से लिख सकते हो। जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल लिखना है साथ में, और लास्ट में आपको इंटरलेशन देना है कि इन चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक है। सिंपल थी। सो सवाल नंबर 2, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन institutional object and assessment design. How can Bloom taxonomy guide the development of effective assessment tool? Provide example across different cognitive levels. अब जो बिलोम के लेवल्स हैं उनके साथ आपको ये चीज़ें रिलेटेड करनी है, उनका रिलेशन बताना है और कोई इसमें कुछ नहीं करना। जस्ट आपको बिलोम टैक्सोनॉमी की जो है थ्योरी है वो याद होनी चाहिए। इसमें ऑनेस्टली बता दूं तो ये हर पेपर में आते हैं, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो आप माइंड में रखिएगा। इंशाल्लाह इस पेपर में भी आपका ये ज़रूर सवाल आएगा। टैक्सोनॉमी से कोई भी किस तरह से भी सवाल हो सकता है, चाहे ये सवाल हो चाहे दूसरे एंगल से, मगर सवाल टैक्सोनॉमी से रिलेटेड ज़रूर आएगा। ठीक है। सो सवाल नंबर 3 विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, हर पेपर में ज़रूर आता है, उसके आने के चांसेस मैं आपको बताता हूँ 80 से 90% है। डिफाइन क्लासरूम असेसमेंट, बेसिकली इसका ही पेपर है तो इसका सवाल तो बनता है। हाईलाइट द रोल ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग एंड द लर्निंग प्रोसेस, इसके भी दो पार्ट है। फर्स्ट वन में आपको डेफिनेशन बतानी है, सेकंड में क्या रोल है। ठीक है, वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, आपके 4 सफ़ों पे आराम से आ जाएगा, बशर्ते आप इस पर हेडिंग अच्छे से लिखेंगे। जस्ट हेडिंग और उसमें जो मटेरियल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो टीचर को समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके नंबर 20 से 20 मिल जाएंगे। सो सवाल नंबर 4, एवेल्यूट द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ 3 अल्टरनेटिव असेसमेंट टेक्निक्स। एग्जाम्पल, पोर्टफोलियो ऑब्जर्वेशन, पीयर असेसमेंट कंपेयर टू ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड। अब वो कौन से मेथड हैं? पोर्टफोलियो क्या करता है? शो प्रोग्रेस, टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्जर्वेशन, ये जो 3 टेक्निक्स हैं उनका मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उनमें क्या क्या डिफरेंस हैं, क्या कौन सी चीज़ें आती हैं, जस्ट कंपेयर करना है अगर सवाल ये आए तो। पीयर असेसमेंट है, ट्रेडिशनल टेस्ट है, क्या इनमें वो जस्ट मैंने शॉर्ट की पॉइंट के थ्रू बताया। मज़ीद आप बुक की रीडिंग करेंगे या कोई दूसरा सोर्स यूज़ करेंगे तो आपको मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा। ये भी आपकी पॉइंट नज़र में रखिएगा, आपको एग्ज़ाम के टाइम पे यही चीज़ें हेल्प आउट करेंगी कि हमें लिखना किन किन पॉइंटों पे है, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। सो सवाल नंबर 5, कंपेयर द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द सिलेक्टेड response items versus constructed response item. Under what circumstance would you prioritize one type over the other? Selected MCQ सिलेक्टेड है, जस्ट आपको इसमें एक चीज़ बतानी है 4 ऑप्शन में से। क्विक ऑब्जेक्टिव होता है, गेजिंग अ पॉसिबिलिटी। कंस्ट्रक्टेड में क्या ऐसे टाइप होता है, आपको लिखना पड़ता है। डीप अंडरस्टैंडिंग, टाइम कंज्यूमिंग यूजेज। MCQ लार्ज क्लासेस में होता है, ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से होता है। ठीक है। सवाल नंबर 6, अ टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड बट cannot be valid without being reliable. Discuss this statement with the concrete examples from the educational practice. अब ये एक किस्म की स्टेटमेंट है, अब आपको उसको एक किस्म साबित डिबेट करनी है कि किस तरह से ये बेहतर है या नहीं। रिलायबिलिटी आपका क्या कंसिस्टेंसी होती है, वैलिडिटी होता है, एक्यूरेसी है, की आइडिया। रिलायबल टेस्ट में नॉट बी वैलिड, एग्जांपल कंसिस्टेंस रॉन्ग मेयर में। इस तरह से अगर सवाल आए तो आप इन स्ट्रॉन्ग के की पॉइंट के थ्रू इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है। सवाल नंबर 7, मेजरमेंट इन एजुकेशन इज बोथ साइंस एंड आर्ट। क्रिटिकली analyze this statement by the discussing the technical and the human aspect of the educational measurement. अब आपको एक किस्म की स्टेटमेंट है, उसको कंटेक्स्ट में लिखना है साइंस और आर्ट के हिसाब से। ठीक है, साइंस में स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग। आर्ट में टीचर इज जजमेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द साइंस रिजल्ट करता है। ठीक है, इस तरह के मैंने जस्ट 2 एग्जांपल के साथ आपको अंडरस्टैंड बताया है। मज़ीद आप इस तरह से लॉजिकल आप ये बना के लिख सकते हो। उसमें मीन, मीडियन, आर्ट में क्या होता है, इस तरह से आप लिख सकते हो। सो सवाल नंबर 8, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव
instructional strategies and assessment methods. What happens when there is a misalignment in these components? Objective: teaching assessment must watch. Misalignment affect poor learning outcome, student confusion, invalid results. So सवाल नंबर 9, compare formative and summative assessment in terms of their purpose, characteristics, and optimal use in classroom setting. When might these assessment type overlap or complement each other? Formative, summative and overlap. ये जो टाइप है उनको आपको अलग करके बताना है, देन उनको ओवरलैप करके बताना है, ठीक है। अगर इस तरह के सवाल आ जाएं देखने में तो ऐसे कंफ्यूजिंग लगते हैं, मगर आपको इनको अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से समझेंगे तो आपके लिए सवाल काफ़ी इजी हो जाएगा। आपको जस्ट उसमें जो मेन चीज़ होती है वो पकड़नी होती है। फॉर एग्जांपल हम इतने बड़े इसमें लंबा चौड़ा इसमें जस्ट फर्स्ट वाली रो में देखेंगे तो कंपेयर करना है, किसको करना है फॉर्मेटिव एंड समेटिव को करना है, और साथ में आपको क्या करना है उनको ओवरलैप करना है कि किस तरह से ये आपस में रिलेटेड करते हैं कि नहीं। सो सवाल नंबर 10, डिज़ाइन blueprint for the creating high quality test item incorporating a principle of clarity, relevance and cognitive demand. Provide example of well constructed and poor constructed items. Step: define objective, select content, decide decision type, good item, clear, relevant, poor item, ambiguity, confusing. सो इस तरह की आपको एक किस्म का ब्लूप्रिंट बनाना, एक किस्म एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कोई एक सवाल बनाए जो कंफ्यूजिंग भी हो और जो क्लियर हो, जो स्टूडेंट को इजीली समझ आए। फॉर एग्जांपल यही एक सवाल जैसे समझो स्टूडेंट अगर पढ़ा होगा तो इजीली समझ आएगा हमें किस में लिखना है, कौन से सवाल पे काम करना है, वो जस्ट उसका आपको मेथड बताना है, बैकग्राउंड स्टडी बतानी है, ठीक है। सो सवाल नंबर 11, डिफाइन रिलायबिलिटी इन एजुकेशन असेसमेंट एंड एक्सप्लेन 3 डिफरेंट मेथड फॉर एस्टिमेटिंग reliability. How can educator improve the reliability of their classroom assessment? लास्ट दफ़ा आपका ये सवाल रिलायबिलिटी अभी इस दफ़ा हो सकता है आ जाए। रिलायबिलिटी भी आता है, कभी कभार कंस्ट्रक्टिव भी आ जाता है, बहुत सारे इसके 3-4 टाइप हैं, उस हिसाब से आ जाता है। इसमें जैसे आपको डिफाइन करना है, मेथड होता है और इम्प्रूवमेंट होता है, यही सवाल आपको लिखना है, ठीक है। सवाल नंबर 12, एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी। इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं, वैलिडिटी रिलायबिलिटी भी आ जाता है। तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, मगर आपको ये दोनों चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि किस तरह की व्हाट इज़ द रिलायबिलिटी डिफाइनेशन, इस तरह के और जिस सवाल आ जाते हैं, ठीक है। और रही बात इसमें आपको क्या करना है, कंटेंट क्रिटिशन रिलेटेड कंस्ट्रक्टेड, हाउ दिस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वैलिडिटी कंट्रीब्यूट ओवरऑल टेस्ट क्वालिटी। अब इन जो भी इनको टाइप बताया वो आपको लिखने, इस तरह से मैंने की पॉइंट में जस्ट क्या चीज़ें कवर करती हैं वो आपको अपने एंड में लिखनी है। इस तरह से सवाल नंबर 13 भी लिख लें, और ये आप सिर्फ कैस्टेक कानली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो इंपॉर्टेंट सवाल आप तक आसानी पहुंच सके और आप अपने पेपर में मैक्सिमम से नंबर उठा सकें। सवाल नंबर 14 भी देख लें, 15 और ये लास्ट है 16, आउटलाइन द सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर द डेवलपिंग क्लासरूम टेस्ट फ्रॉम इनिशियल प्लानिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट कॉमन मिस्टेक शुड टीचर अवॉइड एट ईच स्टेज? स्टेप: प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, राइटिंग आइटम, टेस्टिंग, एवल्यूशन। ये जो स्टेप है वो लेने मिस्टेक अनक्लियर ऑब्जेक्ट होता है, टू इजी, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, या बहुत आसान होते हैं या बहुत मुश्किल होता है, तो इनसे टीचर को क्या बचना चाहिए, आप मज़ीद भी इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। सवाल नंबर 70 भी लास्ट है, यह हर पेपर में ज़रूर आता है, तो इस तरह के सवाल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, यूजेज, ये बहुत अहम सवाल है, आ सकता है, इसके भी अच्छे से प्रिपरेशन करते जाएगा। सो ये थे आपके कुल सवाल 6407 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर के लिए आयत थी, अहम है, ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।